सबसे पहले ये इस्तीफा दे गृह मंत्री पद से है और मंदिर में जाकर के स्वर्ग नगर प्राप्त करे। क्या जरूरत है इसको संसद में आने की? संसद से त्याग पत्र देना चाहिए। अमित शाह को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए गृह मंत्री पद से। ये मंदिरों की बात अम्बेडकर वादियों को कर रहे हैं, इन्हें खुद मंदिर में जाना चाहिए, इन्हें खुद राम का नाम लेना चाहिए। संसद में आने की जरूरत क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान की बदौलत ये संसद के अंदर पहुंचे हैं, नहीं तो एक ये है ना अपने क्षेत्र के जो प्रधान भी नहीं बन सकते थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। मन में राम बगल में छुरी है। अमित शाह को जो या तो माफी मांगे या इस्तीफा दें अपने पद से। आप लोगों ने फैशन बना लिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। फैशन तो रहेगा, हमें कीचड़ से उठाकर जमीन ऊपर लाए हैं। कि इतना नाम अगर लेंगे भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलेगा। तो वही ले ले उस स्वर्ग को। जीते जी तो रोटी नहीं मिली, पहनने को कपड़े नहीं मिले, रहने के लिए घर नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए नहीं थी, तो मरने के बाद स्वर्ग कहाँ से आ गया? अरे ये तो शुक्र करो 400 सीट नहीं आई, वो तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। 400 सीट आती तो संविधान बदल देते वो तो 400 सीट आई नहीं। और जैसी हालत चल रही है अब क्या मैं कहता हूँ सारी 100 सीट भी ना आएंगी। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या? हमें आंखों से नहीं दिखता या कानों से सुनाई नहीं आता? बाबा साहब की जो प्रतिमा हमारे लोगों ने ऐसे इकट्ठा करके रिपब्लिक के लोगों ने लगाई थी संसद के अंदर, उसको हटा करके दूसरी जगह कर दिया पीछे को, और उसके आए बिरसा मुंडा लगा दिए तीर कमान लेकर के। पिछले दिनों संविधान पे चर्चा सदन में चल रही थी। उसी दौरान माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम्बेडकर 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 करना आजकल एक फैशन हो गया है। इस बात को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा है। लगातार उनसे इस बात की मांग की जा रही है कि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। इसी बात को लेकर आज दिल्ली में नंद नगरी में जो है बसपा ने अपना कार्यक्रम रखा है। सभी कार्यालयों पर जो है उस बयान के विरोध में जो है बसपा ने एक बहुत बड़ा आज मार्च और विरोध प्रदर्शन किया है। और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज नंद नगरी में और कुछ ही देर में यहाँ पे जो है बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी आने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम इनमें से कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामचंद्र राम। तो रामचंद्र जी, क्या कारण है कि आज आप यहाँ क्यों? जो अमित शाह जी ने जो संसद में बार बार अम्बेडकर साहब का नाम लेकर अम्बेडकर 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 6 बार नाम लेकर उन्होंने फैशन एक फैशन बन गया है। इस शब्द को लेकर हमारे जो है हमारे बहुजनों में बहुत बड़ा एक बात वो और कह रहे हैं कि इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा आपको। 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता है ना। तो इसके विरोध में कितनी अपमानजनक ये शब्द उन्होंने बोला। आज उन्हीं के बदौलत उन्होंने उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं बाबा साहब के बदौलत ही देश भर के। अरे वो तो कह रहे भगवान मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? कैसे मिल जाए? भगवान में क्या भगवान? अब हमें भगवान ने थोड़ा दिया, शिक्षा का अधिकार भगवान ने थोड़ा दिया, हमें तो जो है इन्होंने दिया। हमें तो बैठने का भी अधिकार नहीं था। स्कूल के बाहर बाबा साहब को स्वयं बैठाया गया था। स्कूल के बाहर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करी है बाबा साहब ने। कितना संघर्ष झेला बाबा साहब ने, कितने संघर्षों के बाद जा करके उन्होंने एक ठान लिया था अपने दिल में। लेकिन अमित शाह ये भी कह रहे हैं, दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। तोड़ मरोड़ को तो दिखा रहे हैं तो, लेकिन ये इन्होंने जो है ना वो खैर जो गलतियां जो हो गई हैं हो गई, उनकी पीछे जो गलतियां तो वो करे हैं। बाबा साहब का तो 1949 में जो है ना उन्होंने वो जीते जी उनका पुतला भी जलाया है ना। उनका जो है ना पुतला भी जलाया था। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अमित शाह को जो या तो माफी मांगे सबके बीच में आकर के, या इस्तीफा दें अपने पद से। या तो माफी मांगे या तो इस्तीफा दें। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बसपा कार्यकर्ता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, या तो अमित शाह इस्तीफा दें या तो वो माफी मांगे। यहाँ और भी भाई लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? लटूर सिंह भारती। तो भारती जी, जिस प्रकार से अमित शाह ने सदन में आम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया, क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पे आप? हमारे पूरे समाज में उसने जो हस्तक्षेप किया है बाबा साहब के नाम पे किया है, और उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेंगे तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा। का होगा, हमारा भगवान तो बाबा साहब है, और बाबा साहब ही हमने देखा साक्षात भगवान है। स्वर्ग देख के आए हैं क्या? पूरे कोई बीजेपी वाला पूरे स्वर्ग देख भारत के का आया? कल्याण किया उन्होंने, पूरे भारत का संविधान देकर। इससे बड़ा भगवान इनके कौम में नहीं हुआ, इनके समाज में नहीं हुआ, ना तो इनकी कौम में हुआ ना इनके समाज में हुआ। इतना बड़ा भगवान, वो हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने फैशन बना लिया है। फैशन रहेगा,
मरते दम तक रहेगा फैशन, और जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब अमर रहेगा। अच्छा, एक बात वो और कह रहे हैं कि ऐसा मैंने कोई बयान नहीं दिया है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं और मीडिया भी ये काम कर, क्या कहना चाहिए? सोची समझी राजनीति है, वो समय समय पर आरएसएस वाले प्रयोग करते रहते हैं ऐसे अपने वो छोड़कर, और जनता को वो ध्यान भटकाने के लिए नए नए नमूने निकालते रहते हैं। अच्छा, ध्यान भटका रहे हैं? हाँ। किस पर मतलब ध्यान भटका करता रहेंगे, हाँ। शासन में अपना हेरा फेरी चलती रहेगी। अच्छा, ऐसे बयान दे देना है ताकि जनता इनमें उलझी रहे और अपना काम करते रहो, और फिर अपना काम करते रहो बस। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक और भाई साहब थे। और सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। तो मोहनलाल जी, क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से अमित शाह कह रहे हैं कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने को लेकर? और क्या है ये, और कैसा अपमान होता है, बोलने का लहजा भी होता है, इस तरह बोला जाता है सम्मानित व्यक्ति को जिसने देश का संविधान बनाया। आप लोगों ने फैशन बना लिया है, ऐसा वो कह रहे हैं? फैशन तो रहेगा, हमें कीचड़ से उठाकर जमीन ऊपर लाए हैं, अधिकार दिलाए, शिक्षा का सम्मान दिया हमें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इतना नाम अगर लेंगे, भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलेगा। तो वही ले ले उस स्वर्ग को। हमारे लिए तो स्वर्ग भगवान बाबा साहब ने दिया है। अच्छा, आप लोगों को जो स्वर्ग दिया है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया? किसी भगवान ने नहीं दिया आज तक। किसी भगवान ने नहीं दिया भाई, किसी भगवान ने नहीं दिया। सदा बेवकूफ बनाने के सिवा क्या, वो मरने के बाद कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है किसको पता है? भाई, जीते जी तो देखा नहीं, जीते जी तो रोटी नहीं मिली, पहनने को कपड़े नहीं मिले, रहने के लिए घर नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई हमारे लिए नहीं थी, तो मरने के बाद स्वर्ग कहाँ से आ गया? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। सब विपक्षी पार्टी आप लोग जो है उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। अरे ये तो शुक्र करो 400 सीट नहीं आई, वो तो संविधान में बदलने की बात कर रहे हैं। 400 सीट आती तो संविधान बदल देते वो तो 400 सीट आई नहीं, और जैसी हालत चल रही है अब क्या, मैं कहता हूँ सारी 100 सीट भी ना आएगी। अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते, विपक्षी पार्टियां यानी कि आप लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। इतने ये जो शपथ लेके वहां पहुंचे हैं, ये संविधान की बदौलत तो नहीं, पहले तो राजाशाही था, राजा के पेट से ही राजा पैदा होते थे। अब जो यहाँ ये पहुंचे हैं अमित शाह या मोदी जी या जो बीजेपी सरकार पहुंची है, ये संविधान के बदौलत ही तो पहुंची है। भाई मोदी जी अब चाय बेचते थे नहीं बेचते थे हमें तो इसका पता नहीं, पर लोगों में ये आ भाई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गए, तो ये संविधान की बदौलत तो पहुंचे। तो ये आज ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया है, ऐसा बयान दिया ही नहीं, विपक्षी पार्टियां बदनाम कर रही है। जो सामने बोल रहे हैं वो हम कान के बहरे हैं क्या, आंखों के अंदर हमें दिखता नहीं कि टीवी पे क्या बोल रहे हैं? ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं क्या? हमें आंखों से नहीं दिखता या कानों से सुनाई नहीं आता? जो आदमी सीधे बोल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति है इनकी। हाँ, ये मुद्दों से भैया है कि भाई अगर ये जो अब ये कह रहे हैं राहुल ने और धक्का मार दिया, उनने धक्का मार दिया, अरे भैया ये सब नाटक कंपनी है, कुछ भी नहीं है। ये मुद्दों से भटकाना नहीं है। रातों रात जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका नाम अंबेडकर कर दिया, सुनने में आ रहा है, और संसद के सामने से मूर्ति हटाई, वो सपने में हटाई। तो अंबेडकर जी के नाम पर रख दिया तो ये तो काम अच्छा किया ना? अच्छा किया, लेकिन बांट तो दिया ना, कांग्रेस का ध्यान बांट दिया, इधर उलझी रहेगी। अच्छा, मतलब दोनों को तो भटका रहे हैं। दोनों को। जब नया संविधान वो बनाया इन्होंने संसद भवन, तो क्या वहाँ बाबा साहब की मूर्ति स्टैचू नहीं लगानी थी ना? भाई लगानी थी। वहाँ तो सेंगोल लगाया गया है, वहाँ तो संविधान ये सदन के अंदर में सेंगोल लगाया गया है। सेंगोल नहीं लगाया, जैसी मूर्ति यहाँ पार्लियामेंट में पहले लगी थी ऐसी लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मूर्ति ही हटा दी संसद के प्रांगण से। आपको पता है? यही तो सोच है, अब संविधान में हटा देंगे। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बीडी सुजात है और बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ समता सेना दल उसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और ये अमित शाह जी ने जो कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर करके कहा है ना, ये सोची समझी रणनीति है। यदि इनको संविधान से ही आफत है, अम्बेडकर से ही दिक्कत है, तो सबसे पहले ये इस्तीफा दे गृह मंत्री पद से।
हैं और मंदिर में जाकर के स्वर्ग नगर प्राप्त करे, क्या जरूरत है इसको संसद में आने की? संसद से त्याग पत्र देना चाहिए। वो तो कह रहे दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है, सब विपक्षी लोग जो है बस बयान को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम लोग मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अमित शाह को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए गृह मंत्री पद से। ये मंदिरों की बात अम्बेडकरवादियों को कर रहे हैं, इन्हें खुद मंदिर में जाना चाहिए, इन्हें खुद राम का नाम लेना चाहिए। संसद में आने की जरूरत क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान की बदौलत ये संसद के अंदर पहुंचे हैं, नहीं तो एक ये है ना अपने क्षेत्र के जो प्रधान भी नहीं बन सकते थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। अमित शाह का कहना है कि हम जितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं उतना कोई पार्टी नहीं करती, और हमने जो है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। ऐसा है इनके है ना मन में राम बगल में वो जो ईंट होती है वो वाला कहानी है। यानी ये कहते हैं कि अम्बेडकर को पूजो, ये पूजने की बात करते हैं, लेकिन जो है उनका जो बनाया हुआ लिटरेचर है उसमें ये बिल्कुल नहीं चलते। अच्छा, अपने लिटरेचर में नहीं चलते ना, बाबा साहब के बनाए हुए लिटरेचर पे कहाँ चलते हैं? चलिए ठीक है, मेरे को मालूम है, आप ही कह रहे हो, मालूम है कि इन्होंने जो है पंचतीर्थ बनवाया, अच्छी बात है। इन्होंने विदेशों में भी बाबा साहब का स्मारक बनाया, ये अच्छी बात है। ये भी मेरे को मालूम है कि इन्होंने बहन जी को भी अपनी पार्टी ने इन्होंने जो है 3 बार बहन जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, धन्यवाद इस बात के लिए। लेकिन इनके मन में राम बगल में छुरी है, मुंह में राम बगल में। हाँ जी, तो ये अम्बेडकरवादी समाज को गुमराह करना चाहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं, जो शिक्षा है सारा कुछ खत्म कर दिया। आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर आज हमारा जो दलित है वहाँ प्रोफेसर नहीं बन सकता, नॉट फॉर सूटेबल करके उसको निकाल देते हैं। बाबा साहब की जो प्रतिमा हमारे लोगों ने पैसा इकट्ठा करके रिपब्लिक के लोगों ने लगाई थी संसद के अंदर, उसको हटा करके दूसरी जगह कर दिया पीछे को, और उसके आए बिरसा मुंडा लगा दिया तीर कमान लेकर के। तो ये लोग इनकी जब अंधेरी रात में इन्होंने 3 जून को जब वो हो रहा था तब इन्होंने जो प्रतिमा हटाई, तो इनको डर है। किस बात का डर है? अरे डर है इस बात का कि भाई जो है हंगामा ना हो जाए। जिस दिन अगले दिन जो है ना चुनाव का परिणाम आना था 4 जून को, और 3 जून को अंधेरी रात में इन्होंने प्रतिमा हटा दी वहां से। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जो है ना बाबा साहब के अनुयायियों को, अम्बेडकरवादियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा यही है कि आप इस्तीफा दीजिए, और जो नरेंद्र मोदी है वो इनका इस्तीफा ले और इनको जो है ना हटाएं यहाँ से, इस पद से। जी, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग बाग अब जो है नंद नगरी में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के जो आकाश आनंद है वो आने वाले हैं, और लगातार नारों से आकाश गूंजता हुआ कि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है उसके लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग बाग जो है हाथों में जो प्ले कार्ड लेके आए हुए हैं, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है अमित शाह इस्तीफा दो, बहन जी के सम्मान में बीएसपी है मैदान में। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत में? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।